नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रजनी सिंह। झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। झारखंड के हजारीबाग में हुई किशोर रुपेश पांडे की हत्या के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच पूर्व सीएम रघुवर दास ने पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। रघुवर दास ने रुपेश की हत्या को एक साजिश करार दिया। 26 महीने में 10वीं मॉब लिंचिंग की घटना, यानी मॉब लिंचिंग रोकने बनाया गया नया कानून कारगर नहीं है। किस तरह से हो रही है मॉब लिंचिंग पर पॉलिटिक्स, सबसे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर डिबेट करेंगे शुरू। झारखंड में मॉब लिंचिंग पर सियासी संग्राम थम नहीं रहा। हजारीबाग की घटना के बाद बीजेपी लगातार हेमंत सरकार पर हमलावर है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने बरही में मृतक रुपेश के परिवार से मुलाकात कर न्याय दिलाने की बात कही। इस दौरान रुपेश की मां ने जहां रुपेश की मौत की सच्चाई बयां की, तो वहीं रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा हेमंत सरकार में जिहादियों के हौसले बढ़े हैं। मियाँ लोग मतलब मियाँ लोग पकड़ के ले गया ने पप्पू मियाँ मार। किसी के द्वारा कंप्लेन केस अगर हुई है तो उसका भी निष्पक्ष जांच करके जो लोग भी दोषी है उसको प्रशासन गिरफ्तार करे। हमारी भी 5 साल सरकार थी, ये जिहादी मानसिकता और राष्ट्र विरोधी शक्तियों की हिम्मत नहीं थी कि सर उठा के देख सके। लेकिन ये जिस दिन ये सरकार बनी और जो खूंटी में देशद्रोही लोगों पर जो हमारी सरकार के समय राष्ट्र विरोधी शक्तियों पर केस हुई थी, उसको विड्रॉ करने के बाद ही ये जिहादी मानसिकता और राष्ट्र विरोधी शक्तियों का मनोबल बढ़ा। विपक्ष के हमलों का हेमंत सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने जवाब दिया और बीजेपी पर पलटवार। राज्यों में चुनाव है तो इस तरह के समय में इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। लोगों को समझने की जरूरत है कि ऐसे लोग कर क्या रहे हैं देश के लिए। देश को सिर्फ छिन्न भिन्न करने की योजना है। फूट डालो राज करो जो अंग्रेजों की योजना होती थी, उस योजना के तहत ये काम चल रहा है। कौन क्या कर रहा है इस पर बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं आपको करना चाहिए। मॉब लिंचिंग पर अब हिंदू मुसलमान का सियासी खेल शुरू हो गया है। पिछले 26 महीने में 10 मॉब लिंचिंग की घटनाओं ने झारखंड की जनता के बीच दहशत पैदा कर दी है। सरकार ने मॉब लिंचिंग पर कानून बनाकर माहौल को बेहतर करने का दावा जरूर किया, लेकिन वो पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। इंडिया वॉइस के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो पूछता है झारखंड, मॉब लिंचिंग के शिकार रुपेश को कब मिलेगा इंसाफ? क्या हेमंत सरकार में बढ़े जिहादियों के हौसले? क्या मॉब लिंचिंग में भी हिंदू मुसलमान करना जरूरी है? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, मिलवा देते हैं। जेएमएम यानी कि सत्ता पक्ष रखेंगे ओंकार नाथ जायसवाल जी और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित कुमार प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है तमाम लोगों का। राजनीति अगर इस मसले पर जोरदार तरीके से हो रही है तो मुझे लग रहा है कि यहां पर भी अगर सवाल करेंगे तो फिर से विवाद हो जाएगा या फिर संग्राम हो जाएगा। उसके पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार से इस बारे में सवाल करना चाहती हूं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, अब हमने कांग्रेस की बात सुनी। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव इसलिए तूल देने की कोशिश की जा रही है या फिर फूट डालो राजनीति, ये बयान आपको क्या सही लगता है? रजनी जी, जो राजनीतिक के लोग हैं वो राजनीतिक बयान इसी ढंग से देते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण है। देखिए, मॉब लिंचिंग के केसेस चल रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह से रघुवर दास जी ने ही वर्तमान मुख्यमंत्री पे अपने नाम से माइनिंग का पट्टा कराने का आरोप लगाया कागजों के साथ, तो अब लोगों ने जो बयान दिया है, कांग्रेस ने भी, जेएमएम ने, कि इनके अपने भ्रष्टाचार हैं, इसे छिपाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि ये तो हाथी उड़ाते थे, ये क्या बोलेंगे। लेकिन वो कागज गलत है या सही है, इस पे अभी तक किसी ने भी नहीं बोला है। चुप। हाँ। आप ये देखें कि सत्ता में जेएमएम है,
जेएमएम के नेता हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन जी। कांग्रेस उनकी सहयोगी पार्टी है सत्ता में। अब अगर कोई कागज पेश किया पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने कि ये कागज है आपके भ्रष्टाचार का, ये देखिए सीधा सीधा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला था। तो उसका उदाहरण देकर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये उम्मीद थी, क्योंकि हेमंत सोरेन जब से इस बार मुख्यमंत्री बने तो बड़ी साफगोई से बहुत बातों को रखते हैं, कहते हैं साफ साफ, लेकिन और उन्होंने लगातार ये पक्ष रखा है कि रघुवर दास जी ने भ्रष्टाचार किया, उनको हम जेल भेजेंगे। वो उस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कई कई मामले उनके खिलाफ एसीबी को जांच करने के लिए कहा, जिससे कहीं न कहीं भाजपा के कैंप में भी लोगों में है परेशानी। अब उसकी काट में रघुवर दास जी ने उनके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर इतना बड़ा आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, लेकिन इसका कागज मतलब आरोप लगते रहेंगे, सवाल उठते रहेंगे, लेकिन सरकार चुप रहेगी। और ये यहाँ पर भी हो रहा है। देखिए हिजाब मामले पे कैसे हल्ला बोल है, प्रोटेस्ट करने वालों के लिए बार बार आवाज उठ रही है। और इतना बड़ा जो मामला आया, रुपेश पांडे की हत्या कर दी गई, घर से उठाकर, कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है, मॉब लिंचिंग को लेकर कानून आप लेकर आते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं होता, उस पर चुप है तमाम लोग। रजनी जी, सबसे आश्चर्यजनक क्या है कि जिस तरह से मॉब लिंचिंग हुआ उसी दिन बिना जांच के वहां के एसपी मनोज रतन चौथे जी, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, उन्होंने बयान दिया कि ये इस हत्या का सरस्वती पूजा से कोई मामला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आपने जांच किया नहीं, जांच की रिजल्ट आई, आप क्या जांच करेंगे? आप पहले से प्रोजेडाइज्ड हैं। हम ये मानते हैं कि ईश्वर की कृपा हो कि ये हत्या जो हुई रुपेश पांडे की 17 साल के किशोर की, उसका इससे कोई लेना देना न हो, लेकिन सरस्वती पूजा की विसर्जन के दिन उसी समय एक निरीह किशोर का मर्डर कर दिया था, घेर करके। बिल्कुल मॉब लिंचिंग की जो परिभाषा और बड़ी नेक नियति से कहा था पिछले विधानसभा के सत्र में मुख्यमंत्री जी ने, अब इस कानून के आने के बाद राज्य में मॉब लिंचिंग से लोग थर थर कांपेंगे, और उनका इशारा कहीं ना कहीं भाजपा और दक्षिणपंथी लोगों पे था। लेकिन अब जिस तरह से आपने 10 कहा, मैं तो आज का एक अखबार लेके बैठा हूं आपकी चर्चा में, कल लातेहार में हेरहंज में अवैध संबंध का आरोप लगा के पंचायत के लोगों ने घेर करके एक पुरुष की इतनी पिटाई की कि उसके बाद अस्पताल रहते उसकी मौत हो। चलिए ठीक है, लंबी फेहरिस्त है। ये हम ग्राफिक्स के जरिए रघुवर दास ने क्या कहा, ये भी ट्वीट के जरिए बार बार सवाल उठा रहे हैं, वो भी दिखाएंगे और साथ ही साथ उनकी बात भी सुनेंगे। बयानबाजी न करके मेरा मानना है रजनी जी, कार्रवाई करिए, इस पे साफ जवाब देना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, दाएं बाएं की बात नहीं करनी। ओंकार नाथ जायसवाल जी, कार्रवाई कब होगी? रुपेश पांडे के परिवार को इंसाफ कब मिलेगा? एक मां पूछ रही है, इकलौता लाल उनका चला गया, आपकी सरकार ने क्या कदम उठाया? कितने लोगों पर एफआईआर हुई और आखिर गिरफ्तार कितने लोगों को किया आप लोगों ने? देखिए रजनी जी, हल्ला करने से कोई काम नहीं होता है। कोई काम को जांच करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, गहराई तक जाना पड़ता है, ताकि कोई भी गुनाहगार, बेगुनाह लोग फंसे नहीं, गुनाहगार जेल नहीं जाए। बहुत सारा बात है, इसी बात पे तुरंत हल्का में बोल देना, किसी पर आरोप लगा देना या कह देना, ये आसान काम है, इसको कोई भी कर सकता है। लेकिन जब भी जो काम है उस पर पुलिस काम कर रही है कि नहीं कर रही है? पुलिस काम कर रही है। 27 लोगों पर एफआईआर, सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी, क्यों? अब ऐसा है ना कि आपके अनुसार गिरफ्तारी नहीं होगी, आप बता दीजिए नाम, गिरफ्तार कर दिया जाता है। अरे तो आप अपने अनुसार कर लीजिए ना गिरफ्तारी। सरकार आपकी कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है, उस लड़के को पकड़ कर ले जाते हैं, मार देते हैं, पुलिस कुछ नहीं करता। कानून व्यवस्था इंडिया भर थोड़े चला देगा, सरकार को न चलाना है। आप कैसे सवालों के जवाब दे रहे हैं? कानून व्यवस्था कैसे चलता है? अरे सर, अगर हमें सिखाना पड़े ना इंडिया वॉइस को, हम वो भी सिखा देंगे। इसीलिए हम सवाल उठाते हैं कानून व्यवस्था से जुड़े। हम पूरे, आप ये बताइए, क्या सिखाएगा इंडिया वॉइस? इंडिया वॉइस आवाज है जनता की, वो बच्चा जो मारा गया उसकी माँ की आवाज है। हम आपके पास जवाब नहीं है? सुनिए मेरी बात को सुनिए। सरकार के काम के तारीफ करना इंडिया वॉइस का काम नहीं है। इंडिया वॉइस का काम है सरकार के जितना भी अगर छोटा मोटा कोई निगेटिव मार्का है उसको और बढ़ा चढ़ा के पेश करना। इसके लिए इंडिया वॉइस के पूरा राज्य की जनता जानती है। इंडिया वॉइस इसी के लिए चैनल चलता है। अच्छा, इसके लिए कोई आपकी सरकार किसके लिए चलती है ये बताइए? आपकी सरकार किसके लिए चलती है? जनता के लिए है कि नहीं? तमाम लोगों ने वोट दिया, आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं।
आपको हम लोग ईमानदार के सूची में रखे हैं, आपको खासकर। ईमानदार की ताकि बात मुझे नहीं नहीं है करना है। जायसवाल जी, उस बच्चे की, उस माँ के बारे में सोचिए, इकलौता जो नहीं, चला तो गया, ऐसा है ना वो चाह रहे कि इंसाफ बच्चे मिले। क्या- आप लोग मिले सुनिए, उनसे? जो दुख आपको है वह दुख हमको भी है। ऐसा नहीं है कि दुख है, हम पीड़ित परिवार के साथ में हैं। मिले कितने लेकिन नेता पीड़ित मिलने परिवार गए? को न्याय कौन दिलाएगा? कितने लोग मिलने गए, न्याय कौन सांत्वना देने दिलाएगा? कितने लोग गए? सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नहीं दिला देंगे। सरकार क्यों नहीं है, दिला सरकार देंगे? उस पर काम कर रही है। और कोई भी बेगुनाह व्यक्ति जेल नहीं जाए, गुनाहगार छूटे नहीं, इस पर काम होता है और उसके लिए जांच जब आता है। तबरेज का दो मामला लोग आता जब है गिरफ्तार तो हुए हैं, सवाल खड़े हो उनसे जाते हैं। पूछताछ की जा रही है। बहुत लेकिन सारे जब मामले हैं, कोई वीडियो हिंदू क्लिप का देखा जा रहा है, लड़का सारा कुछ होता है तो- तब सवाल खड़े नहीं होते हैं। आप बताइए, ये सिमडेगा सवाल की तो घटना आप लोग- हुई, सवाल तो जिंदा आप लोग जला का दिया काम है गया, खड़ा करना। उस घटना का उसमें क्या कुछ हुआ करना हम लोग सर? का नहीं है। जिंदा जलाया कि नहीं? उसके बाद ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं? आपका कानून आया, लगा कि हाँ चौथा जो राज्य है झारखंड देश का जो कानून लेकर आया है, तो झारखंड में इतने वक्त से जो घटनाएं हो रही थी, जिसकी आवाज आप लोग ने भी उठाई थी जब सरकार में कोई और था, वो घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं? देखिए, ऐसा है ना, घटना पूरा है और रुका है और बहुत ज्यादा घटना इस पर ही नहीं है। लेकिन जो निजी दुश्मनी है, अब अभी हेरंज के बात ही कर रहे थे। हेरंज की क्या मैटर है? पूरा हेरंज के विषय में जानिए, हेरंज में क्या मैटर है। अब उसका अपना घर का सदस्य उसको मारपीट कर दिया, तो उस पर आप बोलिएगा कि पूरा मोम लीचिंग हो गया। मोम लीचिंग से जोड़ दीजिएगा। अरे सर, उनकी अब पत्नी अवैध पुलिस संबंध वालों को पकड़ा बोलती गया, रही उसके बचा घर के सदस्य लीजिए, मारपीट किए, पुलिस वालों तो को मोम बोलती लीचिंग रही की बचा घटना को लीजिए, तो और अंजाम पुलिस दे दिया देखती जाए। रही, कुछ नहीं किया। कानून व्यवस्था का भी नहीं, मामला है सर, ऐसा कितना है ना। डिनाई करेंगे? नहीं, पुलिस, झारखंड की पुलिस एकदम मैंने काम नहीं कर रही है। वो आप आप लोग कह रहे हैं। आरोप को वापस लीजिए। आप लोग, पुलिस बेहतर काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है और किसी के विरोधाभास में काम नहीं कर ठीक रही है, है। चलिए इसीलिए सर, आप लोग अब उसके बीजेपी लिए के हल्ला पास लोग मचाए जाऊंगी, हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ आपने कहा पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आप ही के जो 26 और अच्छा ठीक है सर, बहुत अब अच्छा देखिए, काम तुरंत कर रही है। गिरफ्तारी ठीक हुआ, है सर, 2 लोगों का रिकॉर्ड है। गिरफ्तारी हो गया। ठीक है सर, रिकॉर्ड है, 26 महीने में 10 मॉब लिंचिंग की घटना है, लगातार हम बता भी रहे 2 हैं कि लोग का कहां पर गिरफ्तारी क्या हो गया हुआ है। तुरंत। ठीक है, ये जो नया साल शुरू हुआ 4 जनवरी को सिमडेगा में मॉब लिंचिंग, 7 जनवरी को फिर से धनबाद में मॉब लिंचिंग, ये घटना और हुई धनबाद में अप्रैल 2020 में रामगढ़ में हुई, 11 मई 2020 में दुमका में हुई, 23 जून 2020 को गोड्डा में हुई, 2 जुलाई 2020 को जमशेदपुर में हुई, 2 जुलाई 2020 को दुमका में हुई, 16 सितंबर 2020 को सिमडेगा में पहाड़ा हुई। पढ़ लीजिए, पहाड़ा तो बस हमको भी ठीक है। सब है, याद है। अरे सर, आप लेकिन पहाड़ा धनबाद लाइए, में चलिए आपको मैं बीजेपी वक्त के लोग देती हूँ, धनबाद में आपको मैं मारपीट वक्त किए, तो देती हूँ। उसको- आप बताइए यहाँ पर उसको आरोप सरकार कितनी पे लगाइएगा। घटनाओं में कितने लोग गिरफ्तार हुए, आप अपना पक्ष रखिए, आंकड़ों के साथ रखिए। आप आंकड़ा देखिए ना। आप बताइए। सारी घटनाओं में, सुनिए, सारी घटनाओं में ठीक है, मैं एक एक तुरंत घटना पूछ रही हूँ, गिरफ्तारियां हुई हैं, आप लोग बताइए। जेल गए हैं, लोग ठीक जेल है। भेजे गए हैं। सिमडेगा और वाली विशेष मामले पर में जांच चल बताइए, रही है। कितने लोग गिरफ्तार हुए, कहाँ है कानून अब व्यवस्था, कितने लोग गिरफ्तारी गिरफ्तार सब हुए? घटनाओं पर हुई है और दूसरी सर, बात जवाब है, नहीं है आपके और पास, बाकी आप आंकड़ों पर बात गिरफ्तारियां भी होगी। करिए। 7 इस पे जनवरी को जांच हो धनबाद रहा में है, मॉब चार्जशीट लिंचिंग हुई, होगा, क्या हुआ, उस पर जवाब दीजिए। चार्जशीट होगा और सारा लोग जेल जाएगा। अब जब मैं आपसे सीधा सवाल कर रही हूँ कानून व्यवस्था का, कि आप पुलिस को बिल्कुल पाक साफ बता रहे, तो बताइए ना कितने लोगों की कहाँ गिरफ्तारी, कितने लोगों को फांसी की सजा मिली, फांसी की सजा की मांग आप लोग कर रहे हैं, ताकि कोई हिम्मत ना जुटाए इस तरीके से दोबारा मॉब लिंचिंग के लिए। आप तो सुनिए, आप समाचार वाचिका हो सकते हैं, कानून की जानकारी आपको नहीं हो सकती है ना। क्यों नहीं हो सकती? कानून की जानकारी हर किसी को होती है, एक्सपर्ट कोई ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत कानून तो लोग जानते हैं ना सर। आप कानून मत सिखाइए। सजा के मांग कर रहे हैं, ऐसी फांसी हो जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों है? फांसी कैसे होगी जब पुलिस ठीक से धाराएं लगाएगी, पुलिस ठीक से पकड़ेगी? ठीक है, अरे सर, आप पता नहीं किस किस को बचा रहे हैं, अपनी सरकार को बचा रहे हैं, पुलिस को बचा रहे हैं, आपको कुछ दिखता ही नहीं है क्या? इसीलिए आप पर तुष्टीकरण की राजनीति लग रही है क्या? इसीलिए कहा जा रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है पार्टी? आपको पता है कि पोक्सो केस में कितने लोग को अभी सजा हुआ है, ये पता है आपको? आप बताइए ना, तो आप जिसका बचाव कर रहे हैं उसके बारे में कौन बताएगा? सुनिए, कल रिपोर्ट चलाइए कि पोक्सो एक्ट में इतना लोगों को झारखंड में सजा। आप बताएंगे हमें क्या चलाना है? आप अपनी सरकार को देख लीजिए, आप अपनी सरकार को बचा लीजिए। ठीक है, बीजेपी के पास जाएंगे अमित कुमार जी। मैं बता रहा हूँ, रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ, कल इंडिया वॉइस चला ले, कितने लोगों को सजा हुआ। आप मत बताइए कि हमें क्या चलाना है, आप अपनी सरकार को कैसे चलाएंगे वो देख लीजिए पहले। बेरोजगार सड़कों पर है, जेपीएससी के मामले को लेकर भी लगातार,
और आपके सीएम क्या कहते हैं, हम उस मुद्दे पर जाएंगे तो घंटों लग जाएंगे, इसीलिए इसी मुद्दे पर रहते हैं। कानून व्यवस्था जिसके बारे में आप खूब ढोल पीटते हैं, बहुत अच्छी है, ठीक है। अब बीजेपी के पास जाएंगे, बहुत वक्त आपको दे दिया मैंने ओंकार नाथ जी, आपने इधर उधर की बातें कर ली, लेकिन आपने आंकड़े नहीं बताए। अलुल जलूल बकते रहेंगे, रघुवर दास में अलुल जलूल बकते रहेंगे। सर कैसी भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, एक टीवी चैनल पर हैं आप ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे तो इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करेंगे? हमारे सीएम सही बात बोलते हैं, टोक के बोलते हैं, सही बात बोलते हैं, उलूल जुलूल बात नहीं करते हैं और लोगों की तरह हल्का वाली बात नहीं करते। अरे तो इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी क्यों साधी? जो उन पर आरोप लगे माइनिंग को लेकर, अवैध माइनिंग, उस पर चुप्पी साधी है। ये रुपेश पांडे, इसको लेकर चुप्पी साधी है। अभी कोई और मामला होता तो फट से बोल जाते। अब ऐसा है कि दिन भर लोग फिरायलाल चौक पर बोलते रहे तो सब पर कहिएगा कि सीएम जवाब देवे, तो क्या बचाव कर रहे हैं? आंकड़े हैं नहीं आपके पास, ठीक है। अब मैं बीजेपी के पास जा रही हूँ। ओंकार नाथ जी, अगर मैं आपसे 1 घंटे भी बात करूंगी ना तो आप मुझे आंकड़े नहीं दे पाएंगे, और हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। उस कम टाइम में हमारी कोशिश होती है कि हम मुद्दों को उठाएं। सीएम जवाब देते हैं, सारा कुछ का जवाब है उनके पास। चलिए, अब जवाब के सीएम थोड़े बन गए। चलिए, आप हमारी बातों को नकार रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार इंदुकांत जी की बातों को आप नहीं नकार सकते। इंदुकांत जी, सरकार से जब भी सवाल उठाया जाता है, चैनल पर सवाल उठा देते हैं, विपक्ष पर सवाल उठा देते हैं। क्या सरकार को सब कुछ दिख रहा है, वो तब भी जानबूझकर डिनाई कर रहे हैं? देखिए, 2 चीजें बड़ी शर्मिंदगी वाली है। ओंकार जी ने पिछली चर्चा जब हो रही थी तो संयोग से हमारे पास आप वापस नहीं आ पाई थी। इन्होंने हमसे, जब हमने सवाल उठाए तो हमको कह दिया कि ये आरएसएस के हैं। आप ये देखिए कि इन्होंने 2 चीजें सीधे आप पे लांछन लगाया। एक कहा कि आप लिस्ट बता दीजिए कौन कौन आरोपी अभी गिरफ्तार करा देते हैं। इस तरह की बेशर्मी वाले बयान। आप ये देखें कि 27 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराया है रुपेश के परिवार वालों ने, और 27 लोगों के नामजद लोगों की लिस्ट आपके सरकार के पास है। आपके पास हिम्मत होती तो अभी तक 27 में से कम 15-20 गिरफ्तार होते। सिर्फ 4 गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद आप कहते हैं कि मीडिया जो है, इंडिया वाइज का काम है सिर्फ सरकार की कमियां बताना। तो मीडिया का काम क्या? आपके जो चैनल आपकी चाटुकारिता करते हैं वैसे चमचागिरी करना है। मीडिया का काम है। याद रखिए, जब आप भी विपक्ष में थे तो हेमंत जी कभी भी हम लोग से मिलते थे, कहते थे मीडिया हमारी बात नहीं करता है। मीडिया का काम है विपक्ष की बात उठाना, मीडिया का काम है जनता की आवाज बनना, मीडिया का काम है सरकार में क्या खामियां है वो बताना, मीडिया का काम है सरकार कहाँ बेहतर करती है वो बताना। मीडिया का काम ये नहीं है कि मुख्यमंत्री जी जो है आज इसकी शादी में शामिल हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आज जो है यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं। ये मीडिया का काम नहीं। चमचागिरी करने वाले कुछ चैनल हैं जो ऐड लेने के लिए आपकी चमचागिरी सरकार की, आप सत्ता में तो आपकी करेंगे, रघुवर दास थे तो उनकी करते थे, अखिलेश जी थे यूपी में उनकी करते थे, आज योगी जी की करते हैं। ऐसे मीडिया के लोगों के साथ आप इंडिया वाइज की तुलना मत करिए। अगर वो सवाल उठाते हैं तो अपने कर्ता देते हैं। जी चलिए, बीजेपी की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता अमित कुमार जी जुड़े हुए हैं। अमित कुमार जी, रघुवर दास पहुंच जाते हैं वहां पर सांत्वना देने के लिए और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से अब कैसे न्याय दिलाया जाएगा? क्योंकि सरकार तो जागने वाली है नहीं, जो जानबूझकर सोते हैं उन्हें जगाया नहीं जा सकता। देखिए, आज के इस जो डिबेट का कार्यक्रम था, आज मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का जेएमएम प्रवक्ता, जिस तरह से सरकार संवेदनहीन हो चुकी है, उसी तरह से ये प्रवक्ता भी संवेदनहीन हो चुके हैं। मतलब इनकी बोली से ये लग रहा है कि झारखंड में कोई भी बेटा मर जाए, कोई भी बेटी मर जाए, इनको बस अपनी सत्ता की चिंता है बस। और इसी के लिए चैनल में आ रहे हैं, अपना चेहरा चमकाने के लिए। आज हृदय से उस मां के बारे में सोचिए, जो मां लगातार रो रही है, वहां पर लगातार सड़क पर बैठी हुई है। उसका इकलौता बेटा चला गया, रुपेश पांडे चला गया, और ऐसे लोग टीवी पर आके उसकी मजाक बनाने का काम करते हैं। इनको जनता जवाब देगी, ऐसे मुख्यमंत्री को। रजनी जी, मैं आपको घटना याद दिलाता हूँ। यहाँ पर इंदुकांत दीक्षित भी बैठे हुए हैं। जब मुख्यमंत्री बने थे तो चाईबासा में 11 आदिवासियों की हत्या हुई थी, और यही मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि मरने वाले भी मेरे हैं और मारने वाले भी मेरे हैं। तो जब मुख्यमंत्री स्वयं अदालत बन जाए, स्वयं मुख्यमंत्री स्वयं
यदि जिसके पास याचना लेके जाया जाता है वही भक्षक बन जाए तो हम किसके पास जाएंगे? और आज यही कोई मुस्लिम बंधु मारा रहता तो देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग किस तरह से तांडव मचाए रहते हैं। लेकिन आज हिंदू, बहुसंख्यक हिंदू हमारा भाई मरा है तो इनके आंख में आंसू तक नहीं निकल रहा है। और इस तरह के बोलने वाले लोग चैनल पर आके बैठते हैं। और आप रजनी जी, आप बात करनी है जी। हम तो आपको बता रहे हैं अक्टूबर से अभी तक मुन्ना पहाड़िया गोड्डा, सचिन वर्मा गाड़ीखाना रांची, भुवनेश्वर गंजू, दिनेश सिंह हरियान, पंकज चौधरी, इन सब लोगों के अभी हत्या हुई है अक्टूबर से लेके, और सभी हिंदू भाई हैं। उससे बड़ा घटना कि कांग्रेस के विधायक के सामने सिमडेगा में व्यक्ति को जला दिया जाता है मॉब लिंचिंग की घटना में, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस वहां खड़ी रहती है और जी, उसको आग बहुत के बड़ा हवाले आरोप कर दिया आप जाता लोगों है। पर लग रहा है। अमित जी से हम निवेदन करेंगे कि एक बार आप इतिहास में पलट के देख लीजिए। ऐसे बेशरम लोग एक बार सुनिए एक बार सुनिए, ये रटा रहता है भाषा राज की जनता समझ रही है। और एक बार जो है इतिहास में पलट कर आप देखिए, आप लोग को जो चस्का लगा है ना हिंदू मुसलमान का, तो मान लो हिंदू मुसलमान का जो चस्का लगा है, ये चस्का नहीं चलेगा झारखंड में। रघुवर दास की बात करते हैं, चस्का आप लोग का नहीं चलने वाला है। यहाँ जो चस्का लगा है हिंदू का खून था, मुसलमान का खून था, ये चस्का नहीं है। इस सरकार में हिंदू मुसलमान का खून अलग नहीं है, हिंदू का भी खून बहे, अरे सर, हिंदू मुसलमान की बात नहीं, खून तो दोनों का बहता है, जान तो दोनों की जाती है, बेटे तो दोनों के जाते हैं, लेकिन आप कार्रवाई भेदभाव तरीके से क्यों करते हैं? एक तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? जेएमएम का प्रवक्ता नहीं आता है बोलने, ये चस्का नहीं चलेगा का प्रवक्ता के पास शब्द नहीं है बोलने का। इसलिए आप लोग का जो है ना ये तरीका है, इसमें नहीं है। एक बार इतिहास में पलट के देखिए कि रघुवर दास का जब शासन था तो कितना मॉब लिंचिंग हुआ था। चाहिए आप धर्म तो आपको आना चाहिए, जिस धर्म तो आपको आना चाहिए। करते हैं आप लोग राज्य को आपको जब भी बात करते हैं तो संप्रदाय की बात करते हैं। दोनों बोलेंगे तो शायद वो आवाज जो उठाना चाहते हैं वो दब जाएगी। अमित जी, आपसे गुजारिश है, आप थोड़ा चुप रह के सरकार की तरफ से जवाब ले लेते हैं। ओंकारनाथ जी, आप बताइए इस पूरे मामले को लेकर सरकार क्या एक्शन लेगी या चुप रहेगी? कोई भी लोग हो, ठीक है अमित जी, सरकार के अधिकारी किसी जाति पर दबाव कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बांटने वाली नहीं ये है सरकार अंधेर नगरी चौपट राजा ये जो है सड़क पर उतर के मुख्यमंत्री को दूसरी संभालने का काम करेंगे। अब दूसरी बात यही आप लोग बोल रहे हैं रघुवर जी को जग चुका है, आप लोग फिर बोलिए सड़क से सदन तक में नहीं बैठने देंगे, ये तय है। आप लोग का जो काम है ना ये चलने वाला नहीं है। सड़क से सदन तक जवाब देना पड़ेगा, माना चाहिए। और मुख्यमंत्री बेशरम मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे? बेशरम मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे? बेशर्म तो आप लोग हैं, पर अपने बेशर्म तो भारतीय जनता पार्टी के अपने इल्जाम लगा है, जो आप लोग का काम है कि बेशर्मी का हद पार लगा है, हिंदू और मुसलमान पर अपने पड़ता है, उसका जवाब तो मानव जाति के दुश्मन है। इस देश में राज्य में आग लगाने वाले लोग आप लोग हैं। आपको शर्म आना चाहिए, आप यदि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो आपको शर्म आना चाहिए। और मैं तो कांग्रेस के लोगों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों को चैनल पर नहीं भेजे। चलिए वरिष्ठ पत्रकार के पास चलते हैं, आखिरी सवाल आपसे ही ले लेते हैं। इंदुकांत दीक्षित जी, आवाज हम किसकी उठा रहे हैं? उन लोगों की जो मारे जाते हैं भीड़ तंत्र में, उन्हें सरकार न्याय क्यों नहीं दिला पा रही है? समय दीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट का समय बस दे दीजिए, 1 मिनट का। बहुत ही कम टाइम है, आप बात पूरी करिए, उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार से। सम परवेज एसपी, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, सम परवेज एसपी सिमडेगा, 2 मॉब लिंचिंग की घटना घटती है, उस एसपी को हटाया नहीं जाता है, उस पर कई गंभीर आरोप है। तो वो कह रहे हैं ना हमारी पुलिस तो पाक साफ है, उन्होंने तो पहले से ही कह दिया है, अब वो क्या करेंगे? ठीक है डॉक्टर इंदुकांत जी, कुछ सेकंड बचे हैं, लास्ट में आपसे ही जवाब चाहूंगी। सरकार का ये रुख रहेगा तो कैसे न्याय मिलेगा, और क्या इससे मॉब लिंचिंग की घटनाएं नहीं बढ़ेगी? ठीक है अमित जी, हो गया सर, आंसर देने दीजिए फटाफट, टाइम नहीं है हमारे पास। डॉक्टर इंदुकांत जी, जल्दी से आंसर कि ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे मुख्यमंत्री को आप सड़क पर सदन में उठाइए आवाज। यहाँ पर डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी लास्ट में बहुत कम टाइम है, प्लीज सर अमित जी सुन लीजिए बात वरिष्ठ पत्रकार की, प्लीज सर। हाँ डॉक्टर इंदुकांत जी, 2 या 2 से अधिक, जबकि इससे विपक्ष ने सवाल उठाया था ओंकार जी कि ये इसको डिफाइन करिए प्रॉपर। 2 तो परिवार में भी हो सकते हैं, पति पत्नी बच्चे भी हो सकते हैं, तो अब आप इसके पीछे कैसे भाग रहे हैं? अगर परिवार के लोग, पंचायत के लोग भी मिलकर 2 से अधिक मारते हैं तो मॉब लिंचिंग है।
चाहे वो परिवार के लोग हो चाहे परिवार के बाहर के लोग, अब आप इनकी सुरक्षा करिए। आप चलिए, ये इनकी नहीं उठा सुरक्षा सकते कि सरकार मॉब की लिंचिंग जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन चैनल पर तो साफ तौर पर सरकार की जो प्रवक्ता है यानी कि जेएमएम के प्रवक्ता, उन्होंने नकार दिया, कह दिया हमारे सीएम भी पाक साफ है, हमारी पुलिस भी पाक साफ है और हमारा कानून भी चुस्त दुरुस्त है। इस तरीके के जवाब क्या जनता हजम कर पाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया ओंकार नाथ जायसवाल जी, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी और अमित कुमार जी चर्चा में भाग लेने की। तो मॉब लिंचिंग पर पॉलिटिक्स हो रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार इस कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दे पर इस तरीके से बयानबाजी कर रही है जो कहीं आगे भारी न पड़ जाए। देखते रहिए इंडिया वर्स, खबरें आगे जारी रहेंगी।